नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स अब एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो पहले ही बढ़ चुके हैं या पहुंच चुके हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। वो मैं बताऊंगा आप कैसे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पेशी हुई। उस पेशी में सरकार की ओर से फाइनेंस सेक्रेटरी SMA रिजवी और स्पेशल सेक्रेटरी SK मिश्रा हाजिर हुए। मसला क्या था? मसला बड़ा ही रुचिकर इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और वहाँ रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, उनको विशेष सुविधाएं दी हैं। तो उन्हीं के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी वो सुविधाएं देनी चाहिए। वो सुविधाएं क्या हैं कि उनको ड्राइवर मिलना चाहिए जी, उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलना चाहिए और उनको एक हेल्प मिलनी चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प मतलब चपरासी मिलना चाहिए और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब ये है कि उनको पेंशन भी मिलती रहे और काम भी नहीं करना पड़े, वो दूसरे आर्बिट्रेशन के मुकदमे और कोई भी प्राइवेट काम करने के लिए भी स्वतंत्र हों और साथ में वो सरकारी दामाद भी बने रहे पूरी तरह से। अब आप मुझे ये समझाएं कि ये कौन से लोकतंत्र में इस प्रकार का कार्य होता है। केवल अगर इसका कोई और उदाहरण है, इसका मतलब आप इसकी बराबरी का कोई उदाहरण देना चाहें तो ये उदाहरण आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, जहाँ के जो जर्नैल हैं वो इस प्रकार की सुविधाएं भोगते रहते हैं। साथ में कॉर्नर प्लॉट भी लेते हैं। जर्नैल को बताते हैं 4 मिलते हैं और जो लेफ्टिनेंट जर्नैल होता है यानी लेफ्टिनेंट जनरल, उनको कहते हैं 3 मिलते हैं। मेजर जनरल को 2 मिलते हैं, ब्रिगेडियर को 1, कर्नल को 1 मिलते हैं, ब्रिगेडियर को 2। इस तरह से उन्होंने अपना सेटअप पूरा बना रखा है। और जिस प्रकार से वो अपनी देश की जनता पर भार बने हुए हैं और जिस प्रकार से वो देश के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करके उन्होंने उस देश का कचूमर निकाल के रख दिया है और वो अब देश जो है वो पूरी तरह से हैंड टू माउथ हो गया है। हमारे देश में वही कार्य जो है वो माय लॉर्ड्स कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, माय लॉर्ड्स को सिक्योरिटी क्यों चाहिए? यदि माय लॉर्ड्स ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत से अपराधियों को दंड दिया है तो इसलिए उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर ये लॉजिक तो फिर नीचे तक जाएगा। हर पुलिस वाले को ये ख़तरा होता है, वो तो हर समय अपराधियों से ही डील करता रहता है। हर IAS अधिकारी को ये ख़तरा होता है क्योंकि वो समय समय पर बहुत ही शक्तिशाली लोगों के हितों के विरुद्ध निर्णय लेता रहता है। और हर छोटे जज को भी यही ख़तरा होता है। तो ऐसी क्या विशेषता है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाए कि किसी ने कोई धमकी दी है या किसी प्रकार का उनका सिक्योरिटी ऑडिट दिया गया है, तो हर एक को सिक्योरिटी चाहिए, हर एक को शोफर ड्रिवन कार भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट वाले तो शोफर ड्रिवन कार भी लेते हैं। ऊपर से तुर्रा ये है कि आज हमारे लॉर्ड मूनशाइन, या जिनको कुछ लोग जो हैं वो लॉर्ड मून पाउडर भी कहते हैं, उन्होंने ये फरमाया कि दी सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान के निर्माताओं ने यदि संविधान का कोई मूल इंटरप्रिटेशन किया हो, उसकी कोई मूल व्याख्या की हो, तो कोर्ट उससे बाधित नहीं है। कोर्ट कोई भी परिभाषा, कोई भी व्याख्या कर सकता है। अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में अर्थ ये हुआ इसका कि कोर्ट जैसी मर्जी चाहे, क्योंकि आजकल कोई वो कानून से भी बाउंड नहीं है, कोई ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी बाउंड नहीं है। ऐसा आज उन्होंने कहा कि चूँकि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन से बाउंड नहीं है, इसलिए हम किसी स्टैट्यूट के ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन से भी बाउंड नहीं है। आप ये हो सकता है कि आप ये लेकर आएँ कि किसी व्यक्ति के, यानी किसी ह्यूमन बीइंग के, किसी मानव के हत्या के लिए
आपको फांसी दी जा सकती है, तो कोर्ट इससे बाउंड नहीं है। कल को वो ये भी कह सकता है कि एक कुत्ता जो है वो भी मानव की परिभाषा में सम्मिलित है। जी, तो इस प्रकार की दादागिरी, इस प्रकार की पूरी तरह से तानाशाही, जो आज तक इतिहास में देखी नहीं गई कहीं। आपने तरह तरह की तानाशाहियाँ देखी होंगी, आपने राजशाही देखी होगी, आपने मिलिट्री शाही देखी होगी, लेकिन इस प्रकार की काजी साहब की तानाशाही आपने कहीं नहीं देखी होगी। और काजी साहब अपने हर कार्य के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह से शहर काजी होते थे उस तरह से आजकल सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं। एक सज्जन हुआ करते थे, आपको ध्यान हो कि उनसे मैं पर्सनली मिला हुआ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं आजकल जो है ना वो कह रहे हैं कि साहब कि हर स्टैट्यूट का यानी हर कानून का एक्सपेंशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। तो किसी भी कानून का एक्सपेंशन करके कह दें कि आपने किसी रिटायर्ड जज की भी अवमानना कर दी तो वो भी अवमानना मानी जाएगी, इसलिए नाम नहीं लूँगा। उनके तो ये हालात थे कि उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि हर जज का जो प्रोटोकॉल होगा वो इस प्रकार का होगा कि कोई भी फ़्लाइट होगी तो फ्लाइट में उसको गेट पर रिसीव किया जाएगा और गेट पर रिसीव करके उसको सारी वो सुविधाएं दी जाएंगी जो कि प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं वो गेट पर रिसीव नहीं किए जा सकते। गेट पर रिसीव केवल मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को, इस तरह के जो हाईएस्ट डिग्निटरीज होती हैं उनको होता है। तो उन्होंने आदेश कर दिया कि ये सबको किया जाएगा और उसके बाद धड़ाधड़ कंटेम्प्ट, इधर चेपी उधर चेपी। जब वो लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे और जब चलते थे अपने घर से तो पूरे रास्ते खाली करवा लिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से कम नहीं अपने को समझते थे। एक और दूसरे जगह चीफ जस्टिस बने जाकर, तो चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे आदेश पारित किए कि उनको जो है जब वहाँ से किसी तरह से रिटायर हुए तो लोगों ने चैन की सांस ली। वो उत्तर पूर्व के एक नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। और ऐसे लोगों का इम्पीचमेंट करने की कभी नहीं सोची जाती। और स्टेट जो है वो आप जानते हैं, स्टेट तो चूँकि उसमें आवश्यक रूप से एक रूलिंग पार्टी होती है और उसके खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी होती है। ऑपोजिशन पार्टी में कभी इतनी समझ नहीं होती कि वो ऐसे मामलों में एक साथ खड़ी हो जाए। एक साथ जब खड़े हुए थे तो एनजेएसी बन गया था। एनजेएसी बन गया था, उसको एक्सपेंड किया जा सकता था जब इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन तो फिर उसके बाद राहुल बाबा जो थे वो बिफर गए कि नहीं, हमारा काम तो केवल और केवल जो रूलिंग पार्टी है उसका विरोध करना है, उसके अतिरिक्त हमारा कोई कार्य नहीं है। तो उसका रसास्वादन भी वो कर रहे हैं और रसास्वादन करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यह जो है कि भारत के प्रजातंत्र के लिए एक यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो अब खड़ा हो गया है कि क्या यह जो तंत्र है हमारा, जो ये एक तंत्र बन गया है जिसको हम न्याय तंत्र कहते हैं, और न्याय तंत्र में अपने प्रति जो उनकी एक प्रकार की हम कहें कि एक आत्ममुग्धता है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अब इस देश की जो गरीब जनता है उसके लिए ये बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आप ये देखिए कि वो जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने ये कहा, उसमें सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने ये कहा था कि धारा 229 में इस प्रकार का आदेश कोर्ट नहीं दे सकता। दूसरी बात तो हमारे सीमित संसाधन है और हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो गरीब जनता को रिलीफ देने की है, इसलिए इस रूल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखिए कि अभी तक तो ये था कि कोर्ट ये देखता था कि रूल जो बनाया हुआ है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि जैसा हम कहें वैसा रूल बनाओ और नहीं बनाओ तो जेल जाओ।
तो भाई दूसरे से क्यों बनवाते हो, आप खुद ही कर लो ना। आप कल को आप ये भी आदेश कर सकते हो कि सारी शक्तियाँ पार्लियामेंट की, सारी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की आप में ही निहित हो जाए। जब इसी पर आमादा है तो ये कर सकते हैं। आज कह दिया कि साहब हम किसी ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन से बाउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हम स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और जब एक कॉन्सेप्ट लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैन ऑफ मॉरालिटी का, वो उसका अर्थ यही है कि साहब के जो समाज है वो कुछ भी नहीं है, जो जनता है वो कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोचेंगे, हम मतलब अच्छा हम भी कैसे, हम वही एक जो क्लब है, हमारा अपॉइंटमेंट भी कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम ही हमारा अपॉइंटमेंट करेंगे और उसमें हम जैसा सोचेंगे वही सही है। यदि हम सोचेंगे कि हमें अमेरिका के हिसाब से चलना है तो हमें आप सबको अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि हम कहेंगे कि नहीं आप आदमी नहीं औरत हो तो आपको औरत स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम कहें कि नहीं ये जो सारे के सारे जो अंतर हैं, बायोलॉजिकल अंतर हैं, वो माने नहीं जाएंगे तो नहीं माने जाएंगे। इतनी तानाशाही तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं की थी, कम से कम समाज का ढांचा तो नहीं बिगाड़ा था, राज्य का ढांचा अवश्य बिगाड़ा था। यहाँ तो राज्य का भी ढांचा बिगाड़ रहे हैं, समाज का भी ढांचा बिगाड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी हमारे ग्रेट मून पाउडर जी ने इस आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन रोक तो लगाई, लेकिन वो बेचारे जो आईएएस ऑफिसर्स थे जो यूपीएससी के थ्रू आए हैं, वो किसी के द्वारा किसी के कनेक्शन से अपॉइंट नहीं हुए। हमारे जो जज साहबान हैं वो किसी यूपीएससी के थ्रू नहीं आए, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को जो विश्व की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आए हुए हैं, ऐसे दो व्यक्तियों को केवल संविधान की दुहाई देने के लिए जेल में डाल दिया। एक दिन तो वो जेल में रह लिए, आज अब उसके ऊपर स्टे हो गया, बात अलग है। आप कहें कि साहब कि नहीं साहब बड़ा उनके ऊपर न्याय किया गया उनका, लेकिन यह निरंकुशता अब कुछ सीमा से बाहर ही चल जा रही है। देश को इस पर विचार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो मैं यह एक सिनारियो देख रहा हूँ कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल आदेश पास करके सारी जो है राज्य की शक्तियाँ अपने आप में अंतर्निहित कर लेगा और ये कहेगा कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनलिस्ट इंस्टीट्यूशन से बाउंड नहीं है। हमारा मंतव्य ये है कि ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसीलिए हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे, हम ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, हम ही पुलिस रहेंगे, हम ही आर्मी रहेंगे। आर्मी में भी आजकल इंटरफेयर करते ही हैं। तो भाइयों जग जाओ, नहीं तो मार खाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।